हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 11वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो उसका जो प्रश्नावली है 11.3, इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके बताऊंगा। और एक चीज़ और कि इससे पहले जितना भी आपका प्रश्नावली जो 11.1 है 11.2 है उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तथा वीडियो जब एंड तक देखेंगे तो एंड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के इसको हल करते हैं फटाफट। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 1। ठीक, तो इसमें कहता है कि उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन है इसमें, जिसकी त्रिज्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। और दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका आयतन बताना है। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि शंकु के आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है इस प्रश्नावली को हल करने के लिए, इसको आप एकदम से रट लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न ईजिली हो जाएगा। ठीक, तो आइए इसको हल करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। ठीक, और लंब वृत्तीय शंकु होता कैसा है, तो ये देख लिए, फिगर बना देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम इस तरीके राउंड कर देंगे, फिर इधर से ये आपका हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या होता है, शंकु मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने ट्रेनों में मूंगफली खाया होगा। ठीक है, तो मूंगफली कैसा देता है, इसी तरीके से शंकु होता है, इसी में मूंगफली भर देते हैं और वही देते हैं हम। तो ये ऊपर वाला जो फेस होता है इसका, ठीक है, ऊपर वाला एकदम से गोला होता है। ठीक है, वृत्ताकार होता है। तो इस वृत्त का एक केंद्र भी तो होगा, तो केंद्र का ये आधा कितना होता है, त्रिज्या होता है। तो ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, ये आपका त्रिज्या है। अब ये जो ऊंचाई की बात कर रहा है, ये वाला ऊंचाई, वो ये वाला बात कर रहा है, ये ऊंचाई होता है। ठीक है, एच। और उसमें जो त्रिज्या है ये वाला है। ये वाला जो होता है ये इसको कहते हैं लंब। ठीक है, तिरछी ऊंचाई इसको कहते हैं। तो बस यही इतना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाला हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर शंकु का आयतन, तो डायरेक्ट लिख देते हैं कि आयतन। ठीक है, आयतन में 1/3 है। पाई का मान इसमें दिया नहीं है कि कितना रखना है। ठीक है, तो 22/7 रख देंगे। 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया हुआ है, तो आर का मान यहाँ पर 6 दिया है। ठीक है, साइड में चाहे तो लिख सकते हैं कि आर बराबर में 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच बराबर में 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर आर है, तो आर कितना 6 है, तो 6 गुणे में 6 रख देंगे। उसके बाद से एच कितना दिया है, 7 दिया है, तो 7 रख देंगे। ठीक, इस 7 से ये वाला कट जाएगा, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद से क्या हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा। ये वाला 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। उसके बाद से 6 चौका 24 का 4, 6 चौका 24 और 2 26, ये आपका हो जाएगा 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आयतन जब बताया जाता है तो क्यूब लिखते हैं, जब वही इसका क्षेत्रफल बताएंगे तो स्क्वायर लिखते हैं। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इसका सेकेंड वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला, तो देखिए ये वाला सेकेंड नंबर में लिख देंगे आयतन। ठीक है, बराबर में फॉर्मूला है 1/3 गुणे में पाई, तो पाई का मान 22/7 गुणे में आर का मान, तो आर का मान इसमें दिया है ना ये वाला, तो आर बराबर में 3.5 और ऊंचाई तो एच बराबर में दिया है 12। ठीक, तो यहाँ पर आर का मान 3.5 गुणे 3.5। ठीक है, घात में 2 है ना, इसलिए 2 बार लिख रहे हैं इसको। उसके बाद से एच का मान 12 है, तो यहाँ पर गुणे में आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, 12। तो चलिए 3 से 3 चौका 12, 4 बार में कट जाएगा। अब ये वाला दशमलव में है, तो कैसे काटें, सिंपल एक काम करिए, दशमलव 1 खत्म किए, दशमलव के स्थान पर 1 हो जाएगा। दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 बढ़ जाएगा। 1 अंक है, 1 0 बढ़ा दिया। अब कट जाएगा ना, 7 1 7, 7 5 35। ठीक, अब 5 1 5, 5 दूना 10। अभी और भी कट सकता है। देखिए ये 22 है, तो यहाँ पर 22 हम लिख लेते हैं, गुणे में 3.5 कर लेते हैं, फिर ये वाला 4 गुणे में 4 कर लेते हैं, बटे में 2 कर लेते हैं। ठीक, 2 से ये वाला कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 22 दूना 44 कर लेते हैं, ये आपका 44
गुणे में 3.5, ठीक। अब दोनों को गुणा कर देंगे तो 44 और 3.5, 5 का 20 के 0, 5 का 20 और 2 22, तो 3 चौके 12 के 2, 3 चौके 12 एक 13, तो 0 4 5 1, ठीक है। एक अंक के बाद इसमें दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका हो जाएगा, ठीक है। अब सेंटीमीटर क्यूब ये चीज़ कहाँ से आया, तो देखिए इसका मान सब में क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया, ये भी सेंटीमीटर, तो इसीलिए वही चीज़ यहाँ पर सेंटीमीटर लगा, ठीक है। जब आयतन बताना होता है तो इसमें क्यूब लगा देते हैं, ठीक। क्षेत्रफल के लिए बताए ही हैं। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। इसमें क्या कह रहा है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई क्या है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। धारिता का मतलब आयतन ही होता है, कहीं कहीं पर आयतन लिखता है, कहीं कहीं पर धारिता लिख देता है, ठीक है। और उसको हम क्या करेंगे, लीटरों में बताना है, तो 1 लीटर में कितना ग्राम होता है, ठीक है, तो 1000 ग्राम हो जाता है, ठीक। तो ये तो सबको पता होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब इसमें एक चीज़ कि सबसे पहले हमें आयतन बताना है, धारिता, तो लिखेंगे कि शंकु की धारिता बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब हमें यहाँ पर क्या की दी दिया है, त्रिज्या मतलब कि आर, ठीक है, आर बराबर में दिया है 7 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तो तिर्यक ऊंचाई को हम एल से दर्शाते हैं, जिसका इसमें दिया है 25 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर हमें ज़रूरत है एच की, दिया है यल, कैसे होगा, तो निकालना पड़ेगा। शंकु बना दे रहे हैं ताकि यल कहाँ पर होता है ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। और इसके बाद से ये और ये, ठीक है, ये शंकु हो गया। और ये वाला जो भाग होता है इसको इस तरीके से मिला देते हैं, ठीक है। ये व्यास होता है पूरा, आधा क्या होता है त्रिज्या होता है, ये आर, ये होता है तिरछी ऊंचाई जिसको हम यल बोलते हैं, और ये वाला होता है ऊंचाई जिसको हम यच बोलते हैं। तो इसका मान की ज़रूरत है और ये वाला मान दे रखा है, तो हम ये वाला मान कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक तरीका है। देखिए एल बराबर में फॉर्मूला होता है यच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, ठीक। यल का मान दिए 25 रख देंगे, 25 हमने रख देंगे। उसके बाद से यच का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और आर का मान दिया ये, तो 7 है ना, स्क्वायर लगा तो 49 कर देंगे, ठीक है, 7 7 49। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग की वजह से ये वाला ख़त्म हो जाएगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा जब वर्ग करेंगे तो, ठीक। ये वाला स्क्वायर की वजह से, वर्ग की वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा, केवल बच जाएगा एच का स्क्वायर प्लस में 49, ठीक है। 49 को इधर कर देंगे तो 25 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 625, 49 को इधर करेंगे माइनस का 49 हो जाएगा, बराबर में एच का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 576 बराबर में एच का स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद से इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाता है, यही नियम होता है, ठीक। अब रूट में से 576 को हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए एक तरीका है, सिंपल। आपको क्या करना है, लिखना है 576 और इसको 2 से काटे हैं, 2 दूना 4, एक हासिल बचा, 5 है तो यहाँ पर कर देंगे तो 17 हो जाएगा, 2 8 16। फिर यहाँ पर आपका 2 8 16, यहाँ पर 17, यहाँ भी एक बच गया तो एक उठाएंगे, 6 के आगे रखेंगे, 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 2 4। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 6 के 12। फिर 2 से काटेंगे तो 18। फिर 2 से काटेंगे तो 9। फिर 2 से काटेंगे तो 3। फिर 3 से काटेंगे तो फिर 1, ठीक। अब इसका जोड़ा बन जा रहा है, इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा, ठीक, सबका जोड़ा बन जा रहा है। तो इसका जो जोड़ा जो है इसको लिखेंगे एक बार 2, गुणे लगाएंगे, फिर इस जोड़े का लिखेंगे 2, फिर इस जोड़े के लिए लिखेंगे 2, फिर इस जोड़े के लिए लिखेंगे 3। तो 2 दूना 4 दूना 8 तरीके 24, तो ये रूट से बाहर 24 को रूप में निकालेगा, तो यच का यही मान आ गया, ठीक। आसान था। चलिए अब फटाफट इसका आंसर निकालते हैं। तो देखिए धारिता निकालना है तो लिखेंगे 1/3 गुणे में पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणे में आर का मान दिया 7, आर के घात में क्या है 2 है तो इसलिए 2 बार लिख देंगे 7। और यच का मान कितना है निकला है 24 निकला है तो 24 रख देंगे। तो 3 8 24, ठीक है, 7 से ये का आपका कट जाएगा, ठीक है। 8 7 56,
तो ये और ये 22, तो ये 22 पहले लिख लेंगे और 8 सत्ते 56 गुणे में आपका हो जाएगा 56। ठीक, अब 22 का इसके के साथ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 56 और ये 22, 2 छः 12 का 2, 2 पचे 10, 1 11। ठीक है, सही है ना, 2 छः 12 का 2, 2 पचे 10 11। फिर उसके बाद से 2, फिर 1 और 1, फिर हो जाएगा 2 3 2 1, ये इतना हो जाएगा। ठीक, तो आपका कितना आया, 12 और 32 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका कितना निकल गया, ये इसका आयतन निकला है। ठीक है, ये इसका धारिता निकला है, लेकिन हमें क्या बताना, लीटर में बताना है ना। ठीक है, तो 1 लीटर में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1000 से इसमें सिंपल आपको भाग कर देना है। ठीक है, अब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 जीरो है ना, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद से दशमलव लगा देंगे तो 1.232 लीटर। ये आपका फाइनल आंसर निकल गया। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए अगला वाला में भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये वाला है तो इसको भी यहीं पर हल कर लेते हैं। सेकेंड नंबर, तो इसमें क्या दिए, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई मतलब कि यच बराबर, तिरछी ऊंचाई की बात नहीं कर रहा है, केवल ऊंचाई मतलब यच बराबर में 12 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद से तिर्यक ऊंचाई यल बराबर में आपका 13 दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला, तो ये आपका 13 दिया हुआ। अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला तो हमारा ये होता है ना कि आयतन या फिर धारिता, आयतन बराबर में 1/3 पाई आर स्क्वायर यच, हमें ये चाहिए। ठीक है, तो यच तो है यहाँ पर, आर का मान यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आर का मान निकाल लेंगे जैसे हम निकाल रहे थे। तो यल बराबर में रूट में यच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यल का मान 13 है, तो यहाँ पर 13 रख देंगे, फिर रूट लगा देंगे। यच का मान दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में आर का मान नहीं दिया है तो आर स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में, ये आपका रूट खत्म मतलब कि 12 का स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये चीज़ है। अब इसके बाद से 13 का स्क्वायर हो जाएगा 1 6 9 169, 144 प्लस में आर स्क्वायर, 144 को इधर लाएंगे और जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 25 बचेगा बराबर में आर स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा, तो यह बराबर में 5, ये आर का मान निकल गया। ठीक, आर का मान 5 निकला। चलिए अब फटाफट ये निकाल लेते हैं। तो हमें आयतन मतलब धारिता बताना है, तो 1/3 कर देंगे। उसके बाद से पाई का मान 22/7 कर देंगे। आर का मान तो 5 आया ना, तो 5 गुणे में 5 कर देंगे, स्क्वायर है इसीलिए। एच का मान 12 कर देंगे, 3 कम 3, 3 चौका 12। ठीक, उसके बाद से हम क्या करेंगे, ये वाला 25 चौका 100, देखिए 5 बचे 25 चौका 100, यहाँ पर ये 22 गुणे में 100 बटे में आपका 7, ये चीज़ है। अब इसी चीज़ को हम लिखें तो ऐसे हो जाएगा ना, 2200 बटे में आपका 7। अब देखिए एक काम करते हैं, हमें इसको क्या बताना है, इसको हमें लीटर में ले जाना है ना, तो लीटर में ले जाना मतलब 1000 से भाग करना है, तो गुणे में 1000 ऐसे ही कर देते हैं। तो इस वाला जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 22 नीचे क्या 10 70 70। ठीक, उसके बाद से अब ये 2 से कट जाएगा, तो 11 दूना 22 और 35 दूना 70, ये आपका 35। 1000 से हमने भाग किया था ना, इसलिए आपका लीटर में आंसर आ गया। ठीक, आसान था, हो गया। अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। इसमें क्या कहता है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऊंचाई मतलब क्या, तिर्यक ऊंचाई की बात नहीं कर रहा है, ये एच बराबर में आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक, और आयतन इसका कितना दिए हुए, आयतन इसमें पहले ही दे दिया है। ठीक है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें आधार की त्रिज्या मतलब कि आर बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए लिखेंगे क्या कि शंकु का आयतन बराबर में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये चीज़। ठीक है, आयतन दे दिया है यहाँ पर, तो लिखेंगे क्या कि 1570 बराबर में 1/3 गुणे में पाई का मान यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, कि 3.14 रखिए, तो रख दिया हमने गुणे में। आर का मान कहाँ पर, अच्छा आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है,
आर स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद से एच का मान 15 कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से 3 निकम 3, 3 पचे 15, जो कटने वाला उसको काट लेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा कर दें। तो चलिए अब एक काम करते हैं इसमें कि इसको और इसको हम इधर ले आते हैं। ठीक, तो 1570 और उसके बाद से ये क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। ठीक है, ये दोनों गुणा कर रहा है आर के साथ में। चलिए एक लाइन लिख दे रहे हैं, 3.14 गुणे में 5 गुणे में आर स्क्वायर, ये इतना चीज़ है। ठीक है, अब ये गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो लिखेंगे कि 1570 बटे में 3.14 गुणे में 5 बराबर में आर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद से ये वाला आपका कट जाएगा। ठीक है, 5 से काट लेते हैं पहले, तो 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 तिहाई 15। उसके बाद से 5 से काटेंगे तो ये वाला 5 एकन्नम 5 बचा 2, 5 चौका 20। ठीक है, ये चीज़ आपका कट चुका है। अब इसके बाद से देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ है कि 314 बटे में 3.14 बराबर में आर स्क्वायर, ये चीज़ है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसको अगर काटना है तो ये वाला दशमलव कहीं ना कहीं आपको गायब करना पड़ेगा। तो इसका एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है, तो ये आपका दशमलव हटाएंगे, इसके स्थान पर 1 लगा लेंगे, दशमलव बाद से कितना 2 अंक है तो 2 जीरो लगा लेंगे। अब ये क्या है, ये आपका अकेला है, ये दोनों एक ही साथ के हैं। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 314 गुणा लगाएंगे, 100 आपका ऊपर चला आएगा और 314 आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आपका ये इजीली कट जाएगा, आर स्क्वायर इधर ही रहेगा। ठीक है, अब क्या बचा, 100 बचा है। ठीक है, तो 100 बचा है बराबर में आर स्क्वायर है। जब स्क्वायर जब हटता है तो ये आपका रूट लग जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर हम काट दे रहे हैं, आप लोग काटिएगा मत, आप लोग क्या करिएगा, एक लाइन और लिख दीजिएगा, बराबर में आर लिखिएगा, रूट लगाइएगा। ठीक, काटेंगे तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा। और ये आपका ये जब 100 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका 10 के रूप में निकल जाएगा, बराबर में आर। तो 10 सेंटीमीटर आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इजली हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें क्या कह रहा है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन यहाँ पर दे रहा है कि 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए शंकु सबसे पहले बना लेते हैं कि आपको समझाने के लिए। अगर आप एग्जाम में शंकु बना करके उसके बाद से हल करते हैं तो इसमें नंबर जो कटने का चांस रहेगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, कई बार एग्जामिनर नहीं समझ में, जो कॉपी चेक करता है वो नहीं समझ पाता है तो वो नंबर काट देता है। तो इस तरीके से फिगर बना करके हल करेंगे तो और बेहतर रहेगा। तो इसमें क्या कह रहा है, जो इसका आयतन है, मतलब कि ये जो शंक्वाकार है इसके अंदर का जो आयतन है, ठीक है, वो यहाँ पर दे रखा है कि इतना है। उसके बाद से इसमें क्या होता है कि शंकु का ये जो मुंह होता है, ठीक है, इसका निचला हिस्सा है, ये क्या होता है, एकदम से गोल होता है। ठीक है, अपने ट्रेन में मूंगफली खाया होगा, मूंगफली जिसमें पैक करके देते हैं उसको अगर ऊपर का सिरा काट दें तो कैसा हो जाएगा, एकदम से वृत्ताकार हो जाता है। तो वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसमें कह रहा है कि उसकी ऊंचाई, ये वाला जो ऊंचाई है इसको हम तिरछी ऊंचाई कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये आपको क्या है, त्रिज्या है। और पूरा जब मिला देंगे, ठीक है, आधा होगा, ठीक, तो ये आपका त्रिज्या हो जाएगा। जब एक और मिला देंगे, एक और आर जब मिल जाएगा तो यही आपका क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा है कि व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि 2 आर हमें बताना है, 2 आर। ठीक है, 2 आर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अभी पता चल जाएगा। लिखेंगे क्या कि शंकु का आयतन बराबर में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, आयतन दे दिया है यहाँ पर, तो लिख देंगे कि 48 पाई बराबर में 1/3 और ये पाई आर। अच्छा, आर का मान दिया है इसमें, तो आर का मान नहीं दिया है। ठीक है, आर का मान हमें निकालना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। और उसके बाद से यहाँ पर आपका यच, ठीक, यच का मान तो दिया है, सॉरी इसके लिए 9 गुणे में 9 रख देंगे। ठीक, अब इसमें देखिए ये पाई क्या है,
इन सभी के साथ में गुणा में ही है ना, तो मतलब कि इधर जाएगा तो आपका भाग करने लगेगा, ठीक है। तो जब नीचे अगर पाई रखेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ से यहाँ काट दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका 48, ठीक है, और बराबर में आपका 1/3 और गुणे में r² गुणे में आपका है 9, 3 × 9 3, 3 × 3 9, ठीक। उसके बाद से अब आपके पास क्या है, 48 बराबर में r² गुणे में 3 है, गुणा कर इधर आएगा भाग करने लगेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 48/3 बराबर में r², ठीक। तो यहाँ पर देखिए, तो 3 से आपका कट जाएगा 16 बार में, 16 3 48, तो 16 हो जाएगा बराबर में r², ठीक। अब यहाँ से रूट खत्म होगा, मतलब कि ये स्क्वायर खत्म होगा, ये रूट पर आ जाएगा, तो आपका 16 बराबर में r, ठीक। अब इसको जब निकालेंगे तो ±4 बराबर में r, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन ये तो r आया ना, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो आपका ये 4 है। हमें क्या बताना है, हमें इसमें व्यास बताना है। तो व्यास क्या होता है, 2r होता है, ठीक है। 1r और 1r मिल करके आपका टोटल हो जाता है व्यास। तो हम लिख देंगे तब d बराबर में 2, ये 2 है, ठीक है, 2r, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 4 बराबर में 8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर, ठीक है, वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, ठीक है, इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी होगी, ठीक। बिल्कुल आसान प्रश्न है, समझिए इसको। मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन का ऊपरी भाग है ये वाला, ठीक है। अब क्या किया जाता है कि इस ज़मीन में एक गड्ढा खोद दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये ज़मीन था, ठीक है, तो ज़मीन के अंदर हमने क्या कर दिया, एक हमने इस जैसे कि शंकु के आकार का एक हमने गड्ढा यहाँ पर देखिए खोद दिया है, ठीक है। ज़मीन आपका ये वाला है, ठीक है, ये ज़मीन है, ज़मीन के अंदर ये इतना है। इसमें क्या कह रहा है कि ऊपरी व्यास, ठीक है, मतलब कि जो ऊपर का ये वाला वृत्ताकार है उसका जो व्यास है, व्यास मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको व्यास कहते हैं, ठीक है। तो जो व्यास है वो कितना है, 3.5 मीटर में है, ठीक। और उसके बाद से आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, ठीक है। ये जो गहराई है वो कितना है, 12 मीटर है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 12 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है वो 12 मीटर है, ठीक है। तो जब व्यास है 3.5 मीटर, तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि त्रिज्या निकाल लें इसका, ठीक है। तो व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका आधा कर देंगे। तो अब इसमें हमें क्या बताना है, हमें किलोलीटर में हमें इसकी धारिता बताना है, ठीक है। धारिता मतलब क्या, आयतन। तो लिख लेंगे कि शंकु की धारिता बराबर में 1/3 πr²h, ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ है। तो व्यास को हम d से दर्शाते हैं, ठीक है, डायमीटर। तो d का मान दिया है 3.5 मीटर, ठीक। अब इसका आधा कितना हो जाएगा, मीटर में है, तो r बराबर तब कितना हो जाएगा, तो इसका आधा होता है 1.75, ठीक है। 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो आपका आधा हो जाएगा 75 मीटर। ये चीज़ क्लियर हो गया, r का मान निकल गया। अब हमें इसकी गहराई मतलब कि ये वाला, ठीक, तिरछी इसकी ऊंचाई बात नहीं कर रहा है, तिरछी गहराई बात नहीं कर रहा है, ये वाला इसकी गहराई, तो h का मान कितना है, 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर हो गया। अब फटाफट मान रखिए, आंसर आ जाएगा 1/3 गुणे में पाई का मान रखेंगे 22/7 और r का मान 1.75 गुणे 1.75, ठीक है, गुणे में इसको हटा देते हैं, गुणे में यच का मान कितना है, 12, तो यहाँ पर रख दे रहे हैं, ठीक है, 12, ध्यान दीजिएगा। तो 3 × 9 3 और 3 चौका 12, ठीक है। उसके बाद से इसको हटाएंगे, 1 लगाएंगे, 2 अंक है दशमलव बस 2 0 लगा लेंगे, ठीक है। 7 से अब ये वाला कट जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ पर है 17, बचा कितना, 3 बचा, ठीक है, 14 3 17, 3 बचा। उसी 3 को उठा करके 5 के आगे रखेंगे, 35 हो गए, 7 बचे 35, ये आपका हो जाएगा 25 से 25, 25 चौका 100,
ठीक, ये भी कट गया। अब एक बार लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा ज़्यादा ये काटा पीटी हो गया है। तो ये आपका 22, ठीक है। उसके बाद से और क्या बचा है, गुणे में 1.75 और फिर ये वाला बचा है ये 4, और उसके बाद से बटे में और कुछ है तो ये 4 ही है। ठीक, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद से इस वाले 4 से ये वाला 4 कट जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 1.75 से हम 22 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 10 का 0, 2 × 14, 1 × 15 का 5, 2 × 9 2, 1 3, फिर 0 5 3, फिर आपका 0 5, फिर 8, फिर 3। तो 2 अंक के बाद दशमलव है यहाँ पर लगा दीजिए तो आपका आ जाएगा 38.50 मीटर क्यूब। ठीक है, सब मीटर में था ना, यहाँ पर देखिए ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, इसलिए मीटर क्यूब। जब इसमें धारिता मतलब कि जब आयतन बताना होता है तो क्यूब लगाते हैं, क्षेत्रफल बताना होता है तो स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, और बाकी अगर त्रिज्या बताना हो तो सेंटीमीटर में या फिर मीटर में रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़। अब हमें इसमें कह रहा है कि किलो लीटर में बताइए, तो आपको हम आप बता दें कि 1 मीटर क्यूब बराबर में होता है 1 किलो लीटर। ठीक है, 1 किलो लीटर होता है। तो यहाँ पर 38.5 मीटर क्यूब में कितना किलो लीटर हो जाएगा, तो अतने रह जाएगा। तो 38.5 किलो लीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोनो बदलाव नहीं होगा। देखिए दशमलव बाद से यहाँ पर 1 0 है तो मन करे तो 0 लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद ये पीछे हम चाहें जितना जीरो ज़रूरत हो, ज़रूरत के हिसाब से हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, दशमलव के पीछे, तो ये चीज़ होता है। तो यही वाला आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टोटल 5 क्वेश्चन आपको बता दिया है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।